दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। अभी हमारी मौजूदगी अयोध्या के एक ऐसे गांव में और एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जो अयोध्या की तमाम जानकारियों से रूबरू हैं। न्यूज़ चैनल है, शानदार न्यूज़ चैनल चलाते हैं, लोगों से लगातार जुड़ते रहते हैं और जो अयोध्या की नब्ज को है टटोलना पहचानना जानते हैं। हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम बात करेंगे अयोध्या में जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा है। आपके सांसद पे लोग जूता चप्पल चला रहे हैं, उनके फोटो पे क्या देख रहे हैं, क्या देखना पड़ रहा है अयोध्या में भाई? जी बिल्कुल गलत है। ये लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए। पूरी लोकतंत्र की हत्या है। और जो फैजाबाद के सांसद हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, तो इसको मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं रोकना चाहूंगा, क्या दलित बिरादरी या सांसद, क्योंकि माननीय है, सांसद हैं अयोध्या से और पूरे विश्व में जिसकी पहचान है उस पे देख रहे हैं कि साधु संत और कुछ कार्यकर्ता, कौन से ऐसे लोग हैं जो डंडा चला रहे हैं, उसके बाद चप्पल चला रहे हैं। क्या किसको अधिकार ऐसा होता है सांसदों के ऊपर चलाने का? किसी को नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरीके का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो ये लोग हैं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो सांसद जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2027 का जब चुनाव होगा तो दलित ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है। ये बल्कि उनके ऊपर चप्पल नहीं बरसा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। 2027 में जनता इनका पुरजोर जवाब देने वाली है। आपने तो जिस तरीके से लोगों ने आपके सांसद जी को जिस जनरल सीट से चुनाव जिताया, ये लोग, हम निकल रहे थे तो बात कर रहे थे कि जनरल सीट से अवधेश प्रसाद जिस समाज से आते हैं, वो सीट जीतने के बाद लोगों में ये गुस्सा था, मौका पाके गुस्सा निकाल रहे हैं। ये क्या राय है लोगों पे? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये अयोध्या का पड़ता है। अयोध्या फैजाबाद जिला होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा और अयोध्या में एक बड़े पैमाने पर वोटरों को एकत्र करने के लिए, बड़े पैमाने पर वोटरों का रुझान करने के लिए यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। बड़े पैमाने पर लोगों की दुकानें तोड़ी जाती हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के साथ में मारपीट भी की जाती है। ठीक, इसको लेकर जनता में नाराजगी थी और जनता ने दोस्तों मौका देखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट दिया और यहाँ से अवधेश प्रसाद को जनता ने चुनाव जिताकर भेजा। लोगों की नाराजगी थी। अयोध्या की जनता की बात की जाए तो अयोध्या की जनता समझदार है। वो पाखंडवाद, जातिवाद से हटकर विकास के मुद्दों पर वोट किया है, जहां पर उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जरूरत है। सुभाष जी, आपने शुरुआत में बोला था कि अवधेश प्रसाद जी दलित समाज से आते हैं, पारसी समाज से आते हैं जी। क्या जो ये लोग उनके फोटो के ऊपर इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं जी, ये नाराजगी दलितों को शोभा नहीं दे रहा है? जी, दलित इससे दुखी हैं या इसको भी नॉर्मल लोग रील्स जैसे फॉरवर्ड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे? क्या नहीं, ये फॉरवर्ड वाली विषय नहीं है, बहुत गंभीरता वाली विषय है। इस मुद्दे पर मैं बताना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि राम मंदिर में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उसको लेकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो उनका आईटी सेल है, बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव को बदनाम करने की, उनके परिवार को टारगेट किया गया कि अखिलेश यादव की बेटी 7 करोड़ रुपए लेकर मुस्लिम नाइजीरियन लड़के के साथ में फरार हो गई। तमाम तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जब खोजबीन चालू की, जब सोशल मीडिया को खंगाला जाने लगा, तो ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। ठीक, और उसी मुद्दे को लेकर पप्पू यादव सांसद साधु का भेष बनाकर संसद भवन परिसर में नाटकीय अंदाज में चढ़ावा चोरी का विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं और इसके बाद में अवधेश प्रसाद का पैर छूते हैं और वो बात सामंतवादी ताकतों को बुरी लग गई कि सनातन वस्त्र पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर कैसे एक दलित बिरादरी का पैर छू रहे हैं। इसी को लेकर अवधेश प्रसाद के
तमाम फोटो जलाए गए, तमाम विरोध प्रदर्शन हुआ, उन पर चप्पल मारी गई और पप्पू यादव पे भी हमला किया गया। ये बिल्कुल निंदनीय है। इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। विचार भावनाएं अलग होती हैं, लेकिन जब वहीं पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी होता है तो चोरी के मामले पर इन लोगों की चूं तक नहीं निकलती, इनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला लग जाता है। लेकिन विपक्ष के नेता जब इसको खुलासा करते हैं तो उनको तमाम धमकियां दी जाती हैं, अखिलेश यादव की तमाम तरीके की पोस्ट बनाकर डाली जाती है। ये बिल्कुल गलत है। हम रोकना चाहेंगे, हम ये चाहना चाहेंगे कि जो ये जूते चप्पल फोटो पे चल रही है, डंडे चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी का पैर छू लिया था। जी इस बात को लेकर बिल्कुल बिल्कुल मामला वही है कि एक दलित बिरादरी का पप्पू भगवा पहनकर क्यों पैर छुआ, तो ये नाराज हो गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से नाराज हुए हैं और वही लोग अपमानित कर रहे हैं। वही लोग आज इनको सनातन जाग गया, हिंदू धर्म जाग गया। जब मंदिर में चोरियां होती हैं, राम के नाम पर लूट मचती है, राम के नाम पर लोगों के साथ में मार पिटाई की जाती है, तब इनका सनातन धर्म सोया रहता है। एक चीज हम बात करेंगे कि अखिलेश जी तो बड़े सनातनी हैं, बताते हैं, और शंकर भगवान का बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं जी। और अखिलेश जिस समाज से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, उनका बड़ा लंबा इतिहास भी है। और माननीय नेताजी हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लगाए थे सही में। तो ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन के लोग कहते हैं कि अखिलेश जी सनातनी नहीं है? देखिए, जो सच्चा सनातनी होता है चिल्लाता नहीं होता है। जो सच्चा सनातनी होगा वो पूजा पाठ करता है और उस नियम कायदे पर चलता है जिसमें सत्य को दिखाया गया है। एक दूसरे की मदद करना, लोगों की मदद करना, सहायता करना, ये समाज के मुद्दों को उठाना, ये चीज़ होता है। ये नहीं कि आप सन्यासी हो गए, साधु हो गए तो इसके बाद अत्याचार करो, जो मर्जी करो, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक सवाल और रहेगा, आप राम मंदिर की बात आ गई थी, तो 40 दिन में 70 वीडियो तो मिला था, 70 बार चोरी हुई थी। जो उसके पहले वीडियो डिलीट हो गई, आपको क्या अनुमान है किस प्रकार से चोरी किया? गिरोह जैसे आपके अब इस क्षेत्र के हैं तो आप अयोध्या भी आना जाना रहता है, लोगों से मिलते हैं, क्या आपको क्या इसमें नजर आता है? जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, राम मंदिर के नाम पर इसके पहले भी इसके पहले भी जो है लाल कृष्ण आडवाणी जब थे तब भी बड़े पैमाने पर घर घर चंदा वसूला गया था। उस समय भी वसूला गया था। और राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। जमीन से लेकर जो निर्माण कार्य तक था सभी में घोटाला था। तमाम वीडियो निकल कर आए हैं और आप लोगों ने देखा होगा। जो उसके मुख्य आरोपी हैं निपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इनको सरकार बड़े पैमाने पर बचा रही है। जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दावे कर गए थे, ये अयोध्या में आए थे, उन्होंने कहा था कि 15 दिन देख लीजिए, 15 दिन के बाद में एसआईटी टीम क्या करती है। कुछ उन्होंने कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे, क्या हुआ इस पे? अरे भाई, कुछ नहीं होगा। ये योगी जी के आदमी हैं और भाजपा के आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। न दूध होगा न पानी होगा, बल्कि उनको बचाया जाएगा। कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ छाड़ दिया जाएगा, फिर आकर वही मंदिर में चोरी करते रहेंगे। ये हमारे से सुभाजी थे। जिस तरीके से अयोध्या की तमाम खबरें इनके पास बहुत ही पुख्ता जानकारी रहती है, ठोस जानकारी रहती है। हमने बात किया, एक सवाल हम करेंगे क्योंकि अवधेश प्रसाद जी की हम बात करना चाहते थे, मुद्दा अलग चला गया था। जिस तरीके से चुनाव आपके यहाँ होने वाला 2027 साल से कम समय बचा है और आज मजबूत नेता हैं पूरे प्रदेश में, अवधेश प्रसाद जी का चेहरे पर, दलित चेहरे पर लोग पहचानते हैं। उनके ऊपर अयोध्या में जब इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं तो क्या अयोध्या की जनता, आसपास की जनता, खासकर जो बैकवर्ड दलित एससी वर्ग है, इसको आत्मा इस पे आहत होगी या नहीं होगी? क्या इसका रिजल्ट रहेगा 2027 में? जी बिल्कुल, इस पर आत्माएं आहत हो रहे हैं। जिस तरीके से एक दलित सांसद को अपमानित करने का काम ये सबड़ वर्ग के लोग कर रहे हैं, 2027 में दलित पीडीएस समाज इनको जवाब देने जा रहा है और 27 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश फैजाबाद अयोध्या की सीट काफी हार्ड सीट रहती है, जिला ही काफी ज्यादा चर्चा में भी रहता है। आज हम मौजूदगी थी हमारी अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में। ये मिल्कीपुर का विधानसभा पड़ता है, गांव पड़ता है भागीपुर। भागीपुर में सुभाष जी
मौजूद थे, हमसे बात किए जिस मुखरता से, जो जो रखा बात को। आप लोग जरूर वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक कर दिए, लाइक करिए। इस वीडियो आग लग जाएगी। जो सुभाष जी ने बात की, जो जाके साक्ष्य रखा, जो प्रमाणिकता रखी, वो बहुत महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद।